नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। एकादशी व्रत कथा वीडियो सीरीज में आज हम लेकर आए हैं सबसे पहले एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ये सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे यदुनाथ, आप मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के विषय में बताइए। आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु कृपा करके ये भी बताइए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर राक्षस था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि समस्त देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवतागण बेचैन हुए मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का निवारण करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा। अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान महादेव की यह बात सुनकर इंद्र आदि देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर में, जहाँ शेषशैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विनती करने लगा कि शंकर, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले हे महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं, क्योंकि आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति, पालन करता और संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञवान, यज्ञ कर्मकर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है, यह सब मुझको कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सुरराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल के अपना अधिकार कर लिया है। उसने स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, इष्ट, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का नाश करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित रणभूमि में बड़े अभिमान के सहित गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सभी देवता घबराकर सभी दिशाओं में भागने लगे। यह सब देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान विष्णु को देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह लहराकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों मारे गए। केवल एक मुर दैत्य ही जीवित रहा। वह अविचल भावना से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी बाण उसको मारते थे वह उसके अंगों में पुष्प के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्लयुद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक दोनों का युद्ध होता रहा, परंतु वह महादैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए और बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था, उसी क्षण विष्णु के शरीर से अति तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली एक कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर मुर दैत्य आश्चर्यचकित होकर उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा।
उस कन्या के बल पराक्रम और वीरता को देखकर उस दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक तीर ऐसा मारा कि उस दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य मल्लयुद्ध करने लगा, किंतु देवी ने उसे धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब भगवान विष्णु जी की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्धत हुआ। तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले कि हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। दोस्तों, यह थी पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और अपने कष्टों से मुक्त हो सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एकादशी मोक्षदा एकादशी कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।